वजूद अगर अल्लाह की मखलूक के लिए नफे का सबब नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी का क्या फायदा। मैं अपने खानदान में नफा बख्श नहीं हूं, आप अपने खानदान में नफा बख्श नहीं हैं, आप इस मुआशरत के लिए खैर का सबब नहीं है, मैं इस मुआशरत के लिए खैर का सबब नहीं हूं, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इंसानियत के लिए मैं अगर खैर का सबब नहीं हूं तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं अशरफुल मखलूकात कैसे कहलाऊंगा। एक दरख्त भी छांव फराहम करता है, ऑक्सीजन देता है, फल फराहम करता है, ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन करता है, और जब कुछ बाकी नहीं रहता तो वो लकड़ी का काम देता है, और अगर वो इतना कमजोर पड़ जाए कि उससे कोई चीज ना बन सके तो फिर भी मिटता मिटता तुम्हारी हंडिया पका के जाता है, तुम्हारी जरूरत को पूरा करता, तुम्हारे ईंधन के काम आता है। वो बूढ़ी भैंस जो अब दूध देने के और बच्चे देने के काबिल नहीं रही, अब उससे तुम कोई नफा नहीं लेते, लेकिन वो जाते जाते रुखसत होते होते जो है वो तुम्हारी गजाई जरूरतों को पूरा करके जाती है। और अगर तुम उससे गजाई जरूरतें पूरा नहीं करते, तुम कहते हो कि नहीं ये इतना बूढ़ा वजूद है, तो फिर भी उसके चमड़े से तुम जूते पहन सकते हो, तुम और चीजें जो है वो उसके चमड़े से बना सकते हो। वो इस दुनिया से रुखसत होते हुए भी तुम्हारे लिए नफा बख्श बन के गई। तो अगर एक जानवर और एक दरख्त और अल्लाह की दीगर मखलूकात अपनी रानाइयों के दौर में, अपने शबाब के आलम में नफा बख्श है, तो बुढ़ापे के अंदर भी उनसे नफा हासिल हो सकता है। और जिस शख्स का नफा जवानी में भी ना हो, बुढ़ापे में भी ना हो, लड़कपन में भी ना हो, सन्ने कहूलत में भी ना हो, तो फिर वो इंसान कहलाएगा। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, फरमाया ये चौपाया है बल्कि चौपायों से भी बदतर है। तो फिर वो कैसा इंसान है जो नाफे नहीं है, जो नफा बख्श नहीं है। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा शख्स कौन है, ये सवाल हुआ, सबसे अच्छा शख्स कौन है लोगों में, तो जवाब इरशाद फरमाया जो लोगों के लिए नफा बख्श है, जिसका वजूद राहत का सबब है, जिसको देख के दुख भूल जाएं, जिसको मिल के जिंदगी अच्छी लगने लग जाए, जिसकी छांव में बैठे तो आसूदगी हो, जमाने की कड़ी धूप से बच जाएं, जिसका वजूद रहमत बख्श हो, जो लोगों की हिदायत का सबब हो, जो लोगों के लिए खैर का जरिया हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के एक फरमान का मफहूम यह है कि खैर की चाबी बन जाओ और शर का ताला बन जाओ। ये जिंदगी में उसूल इख्तियार कर लो, खैर की चाबी बनो और शर का ताला बनो। तुमसे खैर के दरवाजे खुले और तुमसे शर के दरवाजे बंद हो। कभी ऐसा ना बनना कि तुम शर की चाबी बनो और खैर का ताला बनो। तुम जहां रुको, जहां ठहरो, जहां से गुजरो, वहां खैर फैलती चली जाए, तुम्हारी महक से लोगों के मशामे हस्ती मुअत्तर हो, लोगों के दिलों में, आंगन में बहारें आए कि ये शख्स आया है, गुजरा है। तुम एक ताजा हवा की झोंके की तरह जहां से गुजरो गुजरो, और तुम्हारी महक से लोग देर तक सरशार रहे कि यहां से कोई गुजर के गया है। ना ये कि तुम जिन राहों से गुजरो वहां कांटे बखेरते चले जाओ, बाद में वहां को चले तो उसके पांव जख्मी हो। तो फरमाया तुम खैर की चाबी बनो और शर का ताला बनो। हमेशा खैर बांटो, अच्छाई बांटो, बेहतरी बांटो, लोगों के लिए सुलो और अमन के जामन बनो, लोगों के लिए मोहब्बत को फैलाने वाले बनो। लड़ाई, दींगा मुश्ती, फसाद, शर, उलझाओ, तजाद और नफरतों के बीज और कांटे मत बोना। हमेशा खैर की चाबी बनना और शर का ताला बनना। इसलिए बेहतर शख्स वो है कि जो लोगों के लिए बेहतरी की जमानत बनता है और उसके वजूद से लोग बेहतरी पाते हैं। सबसे बड़ी इंसान की जरूरत हिदायत है। सबसे बेहतर और अशरफ लोग अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, जिनके वजूद से हिदायत फूटी और लोग अंधेरों से, जुल्मतों से निकलकर ईमान की रोशनियों में आए। सबसे बेहतर लोगों को बांटने वाला, लोगों के लिए नफा बख्श वो शख्स है जिसका वजूद हिदायत बांटता हो, जिसका वजूद खैर बांटता हो, फिर लोगों के दुख और लोगों की तकलीफें मिटाने वाला शख्स। तो हमेशा लोगों के लिए बेहतरियों का सबब